हरिचंद्र राजा तारावती रानी की एक बात को नहीं मानते हैं और किस प्रकार से तारावती रानी पर टका मांगने लग जाते हैं। जय हो जय हो। कहते हैं रानी पहले मुझे टका दो, उसके बाद में तुम्हारे कमर का दाग लगाना। तो देखो प्यारे सज्जनों, तारावती रानी हरिचंद्र राजा से टकाने की मना कर देती है। कैसे? कहती है रे राजा, मेरे पास में कोई पैसा धेली नहीं है, मैं एक दुखियारी हूँ जो तुम्हारे मरघट में मेरे बच्चे का दाग लगाने के लिए लाई हूँ, तो आप मेरे पे पैसा धेली मांगते हो। जय हो। प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से हरिचंद्र राजा देखो तारावती रानी से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं रानी, अगर तुम्हारे पास में पैसा धेली नहीं है तो तुम्हारी आधी साड़ी को फाड़ कर मुझे दे दो, इसमें तेरा मेरा बदला चुक जाएगा। हरे प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से देखो तारावती रानी मन में विचार करती है और अपनी आधी साड़ी को हरिचंद्र राजा को दे देती है। जय हो। प्यारे सज्जनों, हरिचंद्र राजा को दे देती है तो किस प्रकार से आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? तो इधर को देखो, हरिचंद्र राजा तारावती रानी के बच्चे को दाग नहीं लगाने देते, तो इधर को विश्वामित्र को पता चल जाता है। हरे प्यारे सज्जनों, तारावती रानी अपने बच्चे की सोच में पागल जैसी हो जाती है और बच्चे का भी दाग नहीं लगाती है, तो भागी दौड़ी जाती है, काशी की बस्ती में जाकर पहुंच जाती है। जय हो जय हो। प्यारे सज्जनों, काशी की बस्ती में जाकर एक विष्णु भगवान का मंदिर मिल जाता है, तो तारावती रानी उस विष्णु भगवान के मंदिर में आराम करने के लिए रुक जाती है। हरे उसी समय पर देखो विष्णु भगवान के मंदिर में विश्वामित्र आ जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि अब का सा मौका कभी भी नहीं आ सकता। तो प्यारे सज्जनों, विष्णु भगवान के मंदिर में तारावती रानी को नींद का झोंका आ जाता है। हरे नींद का झोंका आ जाता है, तो उसी समय पर विश्वामित्र मुनि का मौका लगता है, तारावती रानी के मुंह के रगड़ लगा देता है। जय हो जय हो। मुंह के रगड़ लगा देता है तो हेला काशी में जाकर लगा देता है। कहता है, सुनो काशी वालों, हमारी बस्ती में एक डैकर आ गई है। हरे देखो कितने सारे बच्चों को खा चुकी है। प्यारे सज्जनों, विश्वामित्र ढेर सारे बच्चों को काशी की बस्ती में लाकर पटक देता है और तारावती रानी को डैकर बना देता है। कैसे? प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से देखो काशी में हिला जाकर लगाता है, क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? तो उसी समय पर विश्वामित्र हरिचंद्र राजा को बुलाकर लाते हैं और तारावती रानी को विष्णु भगवान के मंदिर में आकर हरिचंद्र राजा किस प्रकार से आवाज लगाते, देखो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? और कटे तो देखो प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से तारावती रानी को विश्वामित्र डैकर बढ़ा देते हैं।
तो उसी समय पर हरिचंद्र राजा विष्णु भगवान के मंदिर में आ जाते हैं। अरे तारावती रानी से कहते हैं, अरे कड्डा कर बाहर निकल हित्यारी तेन को बालक खायो। जब भीतर से बोली रानी राजा, मैं तो तेरी रानी, रानी मैं तो दाग लगावा आई, मैंने थोड़ी समता खाई। अरे मैं तो दाग लगावा आई, मैंने थोड़ी समता खाई, रानी राजा से बताई। तो देखो प्यारे सज्जनों, तारावती रानी हरिचंद्र राजा से कहती है, रे राजा मैं कोई डैकर मैकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तारावती रानी हूँ। जय हो जय हो। प्यारे सज्जनों, हरिचंद्र राजा तारावती रानी की एक बात को नहीं मानते हैं और किसी प्रकार से तेगा को हाथ में उठा लेते हैं। अरे तेगा को हाथ में उठा लेते हैं तो जैसे ही तेगा को तारावती रानी पर चढ़ाने लग जाते हैं, उसी समय पर विष्णु भगवान के मंदिर में विष्णु भगवान का सिंहासन लग जाता है। जय हो जय हो। देखो प्यारे सज्जनों, विष्णु भगवान का सिंहासन हल जाता है तो उसी समय पर विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अरे हरिचंद्र राजा के हाथ को पकड़ लेते हैं, कहते हैं, रे राजा आप ये क्या कर रहे हो, अपनी ही रानी पर तेगा को चला रहे हो। जय हो जय हो। प्यारे सज्जनों, हरिचंद्र राजा की बात को सुनकर देखो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हरिचंद्र राजा से कहते हैं, रे राजा आज तेरे सत्य के आगे तो भगवान भी हार गए, आपको क्या वरदान मांगना है जो मांगो। तो देखो प्यारे सज्जनों, हरिचंद्र राजा तारावती रानी से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे कर राजा न तेगा किस प्रकार से देखो हरिचंद्र के सत को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और किस प्रकार से हरिचंद्र राजा से कहते हैं, रे राजा आपको क्या वरदान मांगना है जो मांगो। प्यारे सज्जनों, हरिचंद्र राजा विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, रे भगवान मुझे आपसे कोई वरदान नहीं मांगना, मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि भगवान मेरी सी परीक्षा किसी की भी मत लेना। प्यारे सज्जनों, तीनों प्राणियों ने अपने सत को नहीं डगाया तो उसी समय पर देखो तीनों प्राणियों के सत को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हरिचंद्र राजा के सारे राजपाट को दे देते हैं। जय हो। तो देखो प्यारे सज्जन आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? अरे कर राजा तो
हरिचंद्र राजा के सारे राजपाट को विष्णु भगवान प्रसन्न होकर वापस दे देते हैं, तो कथा का विश्राम यहीं पर हो जाता है। हरे आ